आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फूल सिंह जी, हाल ही में अभी जिला परिषद सदस्य के चुनाव हुए, आप नवनिर्वाचित सदस्य हो, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। अब आप ये बताइए, जो अभी जिला परिषद चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग है उसके बारे में आपका क्या कहना? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हो। और मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि हमारे 25 वार्ड में से 13 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत का है। हम श्योर थे, पूरी तरह विश्वास में थे कि हमारा वोट बनेगा। कारण क्या रहा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 13 मत में से हमें 12 मत प्राप्त हुए। एक मत हमारा क्रॉस वोटिंग करके और कांग्रेस को वोट दिया। अब वो किसने दिया, क्यों दिया, इसका निर्णय पार्टी करेगी। पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, 5 सदस्यीय कमेटी। उसने 8 दिन का समय लिया है। 8 दिन की समय अवधि में जो भी जांच होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जांच करके शीर्ष नेतृत्व तक रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद में कार्रवाई होगी। कार्रवाई अगर नहीं होती है पार्टी की तरफ से, तो हमें नैतिकता के आधार पे इस पोस्ट पे जिला परिषद के सदस्य के रूप में काम करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दूंगा, क्योंकि जनता ने जो विश्वास किया था मेरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन और कर्म पर, उस पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक दाग सा है। क्योंकि ये चीज एक्सपोज होना चाहिए जनता के सामने, वो चेहरा सामने आना चाहिए। कौन ऐसे जयचंद पार्टी के अंदर है जिन्होंने बहुमत, जो जनता 12 जिले की जनता ने जो बहुमत हमें दिया था उसका अपमान किया है, उन समाज मतदाताओं को अपमान किया है, उस समझ पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमान किया है, जिन्होंने मेहनत और लगन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराया और प्रचार किया। और सामने जो प्रत्याशी था कैबिनेट मंत्री, उसकी धर्मपत्नी को पहले ही उन्होंने जिला प्रमुख का प्रत्याशी घोषित कर दिया। बावजूद उसके भी 12 जिले की तमाम जनता ने ऐसा बहुमत दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 13 सीट जिताकर जिला प्रमुख बनाने का एक मौका दिया था। उसका अपमान उस जयचंद ने किया है। तो हमारी ये मांग है, मेरे साथ अन्य जो सदस्य हैं उन सभी की भी यही मांग है कि उस चेहरे को सामने लाया जाए जल्द से जल्द, और उसको आजीवन पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाए और दंड दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ जाए। नहीं तो नैतिकता के आधार पे हम हमारा इस्तीफा पार्टी को देंगे और इस पद पे बने रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। मैं तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व से भी यही आह्वान करता हूँ। जिले की जो हमारी टीम है, जो जिला अध्यक्ष जी है और भी हमारे टीम के साथी है, उनसे भी ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले को सामने लाया जाए और जनता को ये पता लग जाए कि ये ऐसा जयचंद कौन है, कौन बिका है, किसके थ्रू बिका है, कितने में बिका, ये चीज जनता के सामने आ जाए। तब जाके हमें जनता के बीच में जाने के लिए एक मौका मिलेगा और फिर हम मन लगा के जनता की सेवा करेंगे। जो वादे हमने किए हैं उनका पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसे बेखूबी निभाने का प्रयास हमारा रहेगा। हमने देखा उस टाइम पे जब आप मतदान करने अंदर जा रहे थे तो पीपी किट में सब आप साथ पीपी किट में थे, तो फिर कोई इशारा भी नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया? तो ऐसा कोई गलती से किसी का मतदान तो नहीं हो गया? कोई गलती किसी लेडीज ने गलत मतदान कर दिया हो? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिसने भी किया सोच समझ के मतदान किया, क्योंकि मतदाता जो थे वो जागरूक थे। हमने 3-3, 4-4 बार एक डमी मतपत्र पे नमूने के रूप में जो होता है उस पे सबको समझाया किस प्रकार का चुनाव चिन्ह है। यहाँ 2 नंबर पे हमारा जो बीजेपी का कमल का फूल है उसके बीच में आपको मोहर लगानी है। बावजूद उसके भी उसने जानबूझ के विरोधी आदमी को मतदान किया है। इसमें गलती नाम की कोई चीज नहीं है। और ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये एक प्री प्लानिंग के तहत हुई है, क्योंकि सामने वाला प्रत्याशी ने जब नॉमिनेशन किया था तो उसने भी सोच समझ के, वो कैबिनेट मंत्री की धर्मपत्नी है और इसीलिए उसने जब फॉर्म भरा है तो कहीं ना कहीं गठजोड़ किसी के साथ उन्होंने सौदा किया होगा,
तब जाके ही ये क्रॉस वोटिंग हुई है, अन्यथा गलती से तो ये नहीं हुआ है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फूल सिंह जी, हाल ही में अभी जिला परिषद सदस्य के चुनाव हुए, आप नवनिर्वाचित सदस्य हो, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। अब आप ये बताइए, जो अभी जिला परिषद चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग है उसके बारे में आपका क्या कहना? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हो। और मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि हमारे 25 वार्ड में से 13 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत का आया। हम श्योर थे, पूरी तरह विश्वास में थे कि हमारा वोट बनेगा। कारण क्या रहा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 13 मत में से हमें 12 मत प्राप्त हुए। 1 मत हमारा क्रॉस वोटिंग करके और कांग्रेस को वोट दिया। अब वो किसने दिया, क्यों दिया, इसका निर्णय पार्टी करेगी। पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, 5 सदस्यीय कमेटी। उसने 8 दिन का समय लिया है। 8 दिन की समय अवधि में जो भी जांच होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जांच करके शीर्ष नेतृत्व तक रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद में कार्रवाई होगी। कार्रवाई अगर नहीं होती है पार्टी की तरफ से, तो हमें नैतिकता के आधार पे इस पोस्ट पे जिला परिषद के सदस्य के रूप में काम करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दूंगा, क्योंकि जनता ने जो विश्वास किया था मेरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन और कर्म पर, उस पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक दाग सा है। क्योंकि ये चीज एक्सपोज होना चाहिए जनता के सामने, वो चेहरा सामने आना चाहिए। कौन ऐसे जयचंद पार्टी के अंदर है जिन्होंने बहुमत, जो जनता 12 जिले की जनता ने जो बहुमत हमें दिया था, उसका अपमान किया है, उन मतदाताओं का अपमान किया है, उस समझ पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, जिन्होंने मेहनत और लगन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराया और प्रचार किया। और सामने जो प्रत्याशी था कैबिनेट मंत्री, उसकी धर्मपत्नी को पहले ही उन्होंने जिला प्रमुख का प्रत्याशी घोषित कर दिया। बावजूद उसके भी 12 जिले की तमाम जनता ने ऐसा बहुमत दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 13 सीट जिताकर जिला प्रमुख बनाने का एक मौका दिया था। उसका अपमान उस जयचंद ने किया है। तो हमारी ये मांग है, मेरे साथ अन्य जो सदस्य हैं उन सभी की भी यही मांग है कि उस चेहरे को सामने लाया जाए जल्द से जल्द, और उसको आजीवन पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाए और दंड दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ जाए। नहीं तो नैतिकता के आधार पे हम हमारा इस्तीफा पार्टी को देंगे और इस पद पे बने रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। मैं तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व से भी यही आह्वान करता हूँ। जिले की जो हमारी टीम है, जो जिला अध्यक्ष जी है और भी हमारे टीम के साथी है, उनसे भी ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले को सामने लाया जाए और जनता को ये पता लग जाए कि ये ऐसा जयचंद कौन है, कौन बिका है, किसके थ्रू बिका है, कितने में बिका, ये चीज जनता के सामने आ जाए। तब जाके हमें जनता के बीच में जाने के लिए एक मौका मिलेगा और फिर हम मन लगा के जनता की सेवा करेंगे। जो वादे हमने किए हैं उनका पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसे बेखूबी निभाने का प्रयास हमारा रहेगा। हमने देखा उस टाइम पे जब आप मतदान करने अंदर जा रहे थे तो पीपी किट में सब आप साथ पीपी किट में थे, तो फिर कोई इशारा भी नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया? तो ऐसे कोई गलती से किसी का मतदान तो नहीं हो गया? कोई गलती किसी लेडीज ने गलत मतदान कर दिया हो? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिसने भी किया सोच समझ के मतदान किया, क्योंकि मतदाता जो थे वो जागरूक थे। हमने 3-3, 4-4 बार एक डमी मतपत्र पे नमूने के रूप में जो होता है उस पे सबको समझाया किस प्रकार का चुनाव चिन्ह है। यहाँ 2 नंबर पे हमारा जो बीजेपी का कमल का फूल है उसके बीच में आपको मोहर लगानी है। बावजूद उसके भी उसने जानबूझ के विरोधी आदमी को मतदान किया है। इसमें गलती नाम की कोई चीज नहीं है। और ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये एक प्री प्लानिंग के तहत हुई है, क्योंकि सामने वाला प्रत्याशी ने जब नॉमिनेशन किया था
तो उसने भी सोच समझ के, वो कैबिनेट मंत्री की धर्मपत्नी है और इसीलिए उसने जब फॉर्म भरा है तो कहीं ना कहीं गठजोड़ किसी के साथ उन्होंने सौदा किया होगा, तब जाके ही ये क्रॉस वोटिंग हुई है, अन्यथा गलती से तो ये नहीं हुआ है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।